हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कमेंट करके हमें ये बताना है कि हमने आप लोगों को जो डाइस का पार्ट 1 कराया था वो आपका क्लियर है कि नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या फिर किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम करेंगे डाइस का पार्ट 2। यहाँ पर आपके देखेंगे हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं हम लोग डाइस के। तो यहाँ पर आज हम देख लेते हैं सबसे पहले जो हमने आपको कल कंसेप्ट बताया था। 2 कंसेप्ट हमने आप लोगों को बताया था, उसी पे हम लोग प्रश्न लगा रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फटाफट क्या करेंगे, हम लोग कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर एक बार अच्छे से हम लोग याद कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग कंसेप्ट। कंसेप्ट हमारा क्या था, किसी भी एक निकटवर्ती की 4 सतह निकटवर्ती होती हैं। किसी एक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए डाइस में। तो यहाँ पर हम एक डाइस बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक डाइस हो गया। मान के चलो यहाँ पे 1, 5, 3 नंबरिंग कर दिया। तो यहाँ पे जो इसका अगर हमसे पूछा जाए एक का निकटवर्ती कौन-कौन सी होंगी, निकटवर्ती सतह कौन-कौन सी होंगी, तो यहाँ पे मान के चलो जैसे 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, वहाँ पर ये इधर वाली साइड जो इसके पीछे है 5 के जो ठीक अपोजिट होगी मतलब पीछे, ये भी एक सतह होगी। तो यहाँ पे मान के चलो कोई भी नंबर होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4। तो मान के चलो ये हम मान लेते हैं हमारा कौन-सा डाइस है, ये हमारा मान के चलते हैं हम ऑर्डिनरी डाइस है, मतलब आपका साधारण पासा है यहाँ पे। तो ये हमारा कौन-सा हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 1 की निकटवर्ती सतह होंगी ये हमारी 4 हो जाएँगी और इस 1 का अपोजिट अगर हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी भी एक सतह की कितनी निकटवर्ती सतह हो सकती हैं, 4 निकटवर्ती हो सकते हैं और 5वां जो उसका होगा वो अपोजिट संख्या होगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपका कांसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर कितने प्रकार के आपके डाइस होते हैं, आपके 2 प्रकार के डाइस होते हैं। कौन-कौन से, आपका एक तो होता है साधारण पासा, साधारण पासा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी डाइस। ये कैसा डाइस था हमारा, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डाइस मतलब किसी भी दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर आपका 7 हो जा रहा है। मतलब जैसे मान के चलो ये डाइस है, यहाँ पर एक डाइस और बना लेते हैं, ये आपका एक डाइस है। कल हमने आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया था, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, इसीलिए आपको फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलो जैसे 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, ये आपकी निकटवर्ती हैं। किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर अगर आपका 7 हो जा रहा है, मतलब आपका यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 3 7 आपका हो जा रहा है, तो ये हमारा कौन-सा डाइस होगा, ये हमारा साधारण पासा होगा, ऑर्डिनरी डाइस होगा। अगर इसमें किसी भी संख्या का विपरीत पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हमारी जो छिपी हुई संख्या है, वो कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ ले 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पर हमारा 4 का विपरीत हो जाएगा, जो हमें संख्याएँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब डाइस में 1 से लेके कितने तक संख्या होती हैं? डाइस में हमारे 1 से लेके 6 तक संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पे हमें 3 संख्याएँ दिख रही हैं, 3 नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पे 4 का हमारा अगर विपरीत आपसे पूछा जाए, तो छिपी हुई संख्या कोई भी हो सकती है। तो मतलब जैसे आपका 5 भी आंसर हो सकता है, 1 भी आंसर हो सकता है, 6 भी आंसर हो सकता है। ये तो हुआ आपका साधारण डाइस, मतलब आपका साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। अब बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस की, मानक पासा के बारे में। मानक पासा के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये आपका कैसा था, ये कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक डाइस बना लेते हैं सबसे पहले। ये रहा आपका एक डाइस। यहाँ पे आप कर लेते हैं नंबरिंग। मान के चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या था मानक पासा में? मानक पासा में आपका ये था, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज में कि किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 नहीं होना चाहिए। अगर उस संख्या का विपरीत पूछा जाए तो जोड़कर योग 7 होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो हम किसी भी निकटवर्ती को जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 हो रहा है। 5 में 1 जोड़ रहे हैं, फिर भी हमारा 7 नहीं हो रहा है। 5 3 जोड़ रहे हैं, फिर भी हमारा 7 नहीं हो रहा है। 3 और 1 जोड़ रहे हैं, फिर भी हमारा 7 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे 5 के बारे में पूछा जाए, 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 7 हो जाए? तो 5 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे,
तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? ये आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराएँगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर याद हो जाए। तो अब बिना देरी के हुए क्लास तो स्टार्ट ही है। यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न को लगाएँगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल कहाँ छोड़े थे? कल 7 नंबर तक हम लोगों ने प्रश्न किया था। आज हम करेंगे प्रश्न 8वां। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ये प्रश्न है। क्या बोल रहा है? नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अंक 6 के विपरीत आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है ये हमारा डाइस कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कौन सा डाइस है। सबसे पहले अगर हम दो निकटवर्ती को जोड़ते हैं तो क्या हमारा 7 हो रहा है? देखते हैं। सबसे पहले 6 2 8, 6 5 11 और 5 2 7 हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा 7 हो जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा डाइस है? ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, साधारण पासा है। तो यहाँ पर अगर विपरीत पूछा जाए, ये हमारा कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है, मानक साधारण पासा है ये वाला। तो यहाँ पर अगर इसका विपरीत पूछा जाए, किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, तो छिपे हुए अंकों में से आपका कोई सा भी अंक हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? 6 का विपरीत पूछ रहा है, यहाँ पे 6 का विपरीत आपसे पूछ रहा है। तो कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? 1 3 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है, साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो किसी भी निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप लोग जोड़ रहे हैं दो निकटवर्ती, तो आपका 7 हो रहा है। 5 में अगर आप लोग जोड़ते हैं कितना? 5 में आप अगर 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जा रहा है? 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पे 6 3 9, 6 5 11। तो मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा डाइस है? ये हमारा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। ये हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का विपरीत पूछा जाए तो हमारा जोड़ने पर उसका योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 6 का विपरीत पूछ रहा है। 6 में हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पे हमारा 7 हो जाए? तो यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। आपका ये जो 1 है यही हमारा आंसर है, 1। तो आपको ये देखना है कि हमारा डाइस कौन सा है। ये हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 ऊपर की सतह पर हो तो मतलब आपसे पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि किसी भी अगर हम दो निकटवर्ती को जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी सतह का अगर पूछा जाए, किसी भी अगर आपका नंबर के बारे में पूछ रहा है तो उसका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे कितना पूछ रहा है? 3 के बारे में। तो 3 में हम कितना ऐड कर दें कि हमारा 7 हो जाए? तो हम 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन कौन सा केस होना चाहिए? दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 नहीं होना चाहिए, तब उसी में ये आपका काम चलेगा। याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पे आपसे कह रहा है, नेक्स्ट हमारा ये रहा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पे आप लोगों को तुरंत सवाल देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख गया? 4 3 7। यहाँ पे ये हमारा कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है। मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा? छिपे हुए कोई भी अंक हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से अंक छिपे हुए हैं? 1 2 6। यहाँ पे देखो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि दो ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेंगे? ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारा कौन सा डाइस है। दो अगर आपका ऊपर है तो यहाँ पे हमने आप लोगों को अभी बताया था कि किसी भी एक सतह की कितनी निकटवर्ती सतह होती है? 4 निकटवर्ती सतह होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये डाइस हमारा कौन सा है।
आपका 3 4 2 6 6 4 10 6 2 8, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अगर इसमें आपका किसी भी विपरीत के बारे में पूछा जाता तो उसका विपरीत क्या होता, विपरीत अगर हमसे पूछा जाता तो उसका जोड़ने पर योग कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अगर 6 का विपरीत कितना होगा, 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका कितना हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है क्या आपसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पे देखो जो विपरीत होगा वो निकटवर्ती सतह तो हो नहीं सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 6, आपने जो पासा देखा होगा, आप स्टैंडर्डाइज जो हम लूडो खेलते हैं उसमें कौन सा पासा यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइज ही यूज करते हैं, क्योंकि 6 के ठीक विपरीत आपका क्या होता है, 1 होता है। तो जो विपरीत होगा वो निकटवर्ती तो हो नहीं सकता है, ये तो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यदि 2 के 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। मतलब 2 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो मतलब ये निकटवर्ती तो हो नहीं सकता है, जिसमें आपका देख लो 5 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। इसमें आपका 5 मिल गया है, इसको हम काट देंगे। इसमें 5 मिल गया है, इसको काट देंगे। इसमें 5 मिल गया है, इसको काट देंगे। ये 53 नहीं है, ये आपका 5 3 6 1 है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये बताओ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं, कि हमने आप लोगों को एक ही चीज बताया है कि किसी भी एक सतह की कितनी निकटवर्ती सतह हो सकती है, 4 निकटवर्ती सतह हो सकती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आइस में क्या होगा, स्टैंडर्ड आइस आपका जो मानक पासा होगा उसमें आपका जोड़ने पर, 2 निकटवर्ती जोड़ने पर आपका 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी संख्या का आपका अगर पूछा जा रहा है विपरीत तो जोड़ने पर उसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आपको बताना है कि यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो नीचे नहीं है, मतलब सवाल आपको घुमा फिरा के किसी प्रकार से भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या देना है, ये सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 2 निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर आपका कितना हो जा रहा है, 7। तो ये हमारा कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, मतलब साधारण पासा है। ये हमारा साधारण पासा है, ये आप लोगों को याद रखना। तो साधारण पासा में क्या कंडीशन होती है कि किसी भी अगर संख्या का आपका विपरीत पूछा जाए तो छिपी हुई संख्या कोई भी हो सकती है। तो ये मतलब ऐसा तो है नहीं 7 8 9 10 हो जाएंगे, क्योंकि पासा में जो 1 से लेके 6 ही अंक तक होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 12 अंक तक होते हो, 6 ही अंक तक होते हैं। तो 3 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, जो 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा है 3 का विपरीत आपसे पूछा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अंक तो दिखाई दे रहे हैं, 3 कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 6 5 ये नहीं दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में दिया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अगर किसी बच्चे को कहीं डाउट हो रहा है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, अभी बताएंगे लास्ट में इसका आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा डाइस है, ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस हो गया ये। तो यहाँ पे ये आपका कौन सा पासा, साधारण पासा हो गया। तो अगर हम इसके, ये हमारा साधारण पासा है, अगर हम इसमें किसी भी अंक का विपरीत अगर देखेंगे तो छिपी हुई अंकों में से हमारा कोई भी अंक हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 3 अंक तो दिखाई दे रही हैं, 3 अंक आपके कौन कौन से छिपे हो सकते हैं, 6 4 3। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम इतने ज्यादा प्रश्न करेंगे ना कि आपको रट जाएगा किस प्रकार से होगा किस प्रकार से नहीं होगा। फाउंडेशन का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहाँ पे कवर किए कराए जाएंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न,
ये रहा हमारा। यदि नीचे दर्शाए गए पासा में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे हो, मतलब 5 और 6, मतलब 6 जो है ये नीचे होगा। आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ है, तो बताओ 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। ये आपसे पूछा है 2 का विपरीत आपसे क्या होगा। ये आप लोगों को 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह पर हो। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी आपकी कैसे चलती है, घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, ऐसे ही चलती है ना, सबके यहाँ भी ऐसी चलती होगी। ऐसा तो है नहीं किसी के यहाँ पे इस प्रकार से इधर को चलती हो घड़ी, ऐसे तो नहीं है ना, इसी प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है क्या बोल रहा है। सबसे पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। आपसे बोल रहा है कि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह पर है, मतलब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 1 इस वाली सतह पर और यहां पर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारा हो गई है 1 2 3 4 पड़ोसी सतह हो गई। कौन कौन सी, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पर आपका 2। ये हमारा क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से चल रहा है, 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई, क्लॉकवाइज भी हो गई और यहाँ पे हमारी पड़ोसी सतह भी हो गई। उसके बाद आपसे 5 और 6 क्रमशः, मतलब 5 ऊपर है और 6 नीचे की सतह पर है। उसके बाद आपसे पूछा है 2 का विपरीत सतह कौन सा होगा। 2 का विपरीत आपका क्या दिख रहा है, 2 का विपरीत हमारा 4, 1 का विपरीत हमारा 3, 5 का विपरीत हमारा 6। इसी प्रकार से अगर 4 का विपरीत पूछे तो 2, 3 का विपरीत पूछे तो 1, 6 का विपरीत पूछे तो 5। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, 2 का विपरीत आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी 4 नंबर। तो ये बताओ ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारा अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हमारा ये रहा। तो यहाँ पर देखो आपको घबराना नहीं है कि इतने सारे डाइस है, इतना लंबा चौड़ा सवाल है, हमसे नहीं बन पाएगा, हमें तो देख के ही डर लग रहा है। सबसे पहले आपको डरना नहीं है, अच्छे से आपको सवाल को पढ़ना है, उसके बाद समझने की कोशिश करना है, फिर आपको बनाना है। आप लोगों को तुरंत बनाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, उसके बाद आपको बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है अलग अलग पासा को दर्शाया गया है, ठीक है, जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। विलुप्त तो आप तो पता ही होगा किसको बोलते हैं, मतलब छिपा दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 5 के यहाँ पर पूछा जाए, 5 का जो विपरीत होगा कितना होगा, 2। 5 का विपरीत 2 होगा, क्यों, अंकों का योग 7। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों का अंकित अंकों का योग 7। अगर 3 का विपरीत पूछे तो 7, क्योंकि जोड़कर योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यदि पासा 1 2 और 3, मतलब 1 2 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हो। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए वो हमारी कौन सी संख्या होती है, सम संख्याएं होती है। मतलब 2 4 6 8 10 12 ये हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, हमारी सम संख्याएं होती हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब निचले फलक पर सम संख्याएं हो, मतलब जो यहाँ पे नीचे आएंगी ना, नीचे की सतह पे, यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या आएगी, सम संख्याएं हो। तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, मतलब जो यहाँ पे अंक आएंगे, पासा 1 2 3, जहाँ पे ऊपरी सतह पे जो हमारे अंक आएंगे, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। यही आपसे पूछ रहा है। लेकिन नीचे कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए और अपोजिट सतहों को जोड़कर आपका 7 आना चाहिए। तो ये बताओ सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। मेरे हिसाब से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये किस आपका ये कौन सा डाइस है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ही विपरीत सतहों को जोड़ने पर आपका 7 आता है। तो ये हमारा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। तो हम लोग पहले अगर देखते हैं, पहले सतह पे, पहले आपका डाइस पे देखते हैं। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 में ऐसा क्या जोड़ दें, 7 हो जाए 2, और 6 का विपरीत क्या होगा, 1, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या बच गया, 4 और 3। लेकिन क्या बोल रहा है कि नीचे जो सतह है
उसमें क्या होना चाहिए, आपकी सम संख्याएं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद इस डाइस में देख लेते हैं, इस डाइस में 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, बच क्या क्या गया है आपका 6 और 1। तो 6 नीचे रहेगा क्योंकि आपसे बोला है सम संख्याएं जितनी होंगी वो नीचे की फलक पर होंगी, नीचे की सतह पर होंगी। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब तीसरे में आपका क्या होगा, 6 का विपरीत 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 का विपरीत 5, यहाँ पे आपका क्या क्या बच गया 4 और 3। तो यहाँ पर हमारा नीचे क्या आएगा 4 और ऊपर की सतह पर 3। आप क्या बोला है, डाइस 1 2 3 में नीचे जो ऊपर की सतह है इनका जोड़कर जो हमारा योग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारा दिख रहा है 3 1 में और इसमें 1 3 1 4 और 3 7। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ये बताओ ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं, इसमें क्या पूछ रहा था क्या नहीं पूछ रहा था, आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से आज सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराएंगे हम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।